बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। 10th क्लास कंप्यूटर साइंस का जो न्यू कोर्स है 2026 का, उसकी लेक्चर सीरीज़ में आज हमने चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज के लास्ट 3 क्वेश्चंस करने हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक्सरसाइज सॉल्व करवाई थी, जिसमें एमसीक्यूज़, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस आपको बताए थे, उनका सोल्यूशन दिखाया था और समझाया भी था मैंने। तो लास्ट पे 3 क्वेश्चंस रहते हैं ताकि वीडियो लंबी ना हो, इस वजह से मैंने इसको अलग से वीडियो के अंदर आपको समझाना मुनासिब समझा। तो इस वीडियो के अंदर हम लास्ट 3 क्वेश्चंस करेंगे, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 ये 3 क्वेश्चंस आज हमने डिस्कस करने डिटेल के साथ। तो इसको समझिएगा ज़रा ध्यान से। इसके अंदर जो बोर्ड के हवाले से इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है वो ये वाला है, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, बाकी ये और ये जो है ये समझ लें आप, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है आपको, चूँकि इस चैप्टर से एक लॉन्ग क्वेश्चन आना है। और इसके अलावा जो है ये वाला जो क्वेश्चन है और ये है, ये थोड़े से डिफरेंट है इसकी निस्बत। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ से समझ लें, फिर उसके बाद मैं आपको बोर्ड पे लेकर चलता हूँ और वहाँ पे फिर इसका सोल्यूशन करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन ये है कि राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशंस। एक पाइथन प्रोग्राम आपने बनाना है जिसमें आपने कुछ ये वाले ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। वो कहता है कि क्रिएट अ लिस्ट। पहला काम आपने करना है, एक लिस्ट बनानी है ऑफ पॉपुलर पाकिस्तानी डिशेज़। पाकिस्तानी डिशेज़ की एक आपने लिस्ट बनानी है। लिस्ट का नाम जो मर्जी रख लें आप, तो मैं लिस्ट का नाम डिशेज़ रख लूँगा। ठीक है, उसके अंदर उसने वैल्यूज़ कौन सी दी हैं? ये पाकिस्तानी पॉपुलर डिशेज़ हैं, बिरयानी, निहारी, कढ़ाई और सीख कबाब्स। ये सारी आप लोगों ने यकीनन ट्राई की होंगी और ये पॉपुलर पाकिस्तानी डिशेज़ हैं। इनके नाम उसने हमें बता दिए, लिस्ट की ये वैल्यूज़ हैं, स्ट्रिंग वैल्यूज़। अच्छा, ये काम हमने करना है, लिस्ट क्रिएट करनी है। दूसरा काम क्या करना है? ऐड अ न्यू डिश। आपने एक नई डिश ऐड करनी है जिसका नाम है कोरमा। कोरमा भी एक पॉपुलर डिश है और ऑब्वियसली मोस्टली लोगों का फेवरेट होता है। तो द लिस्ट के अंदर आपने ये कोरमा का नाम से जो है वो एक नई वैल्यू, नया एलिमेंट ऐड कर देना एट द एंड। उसके लिए आपको पता है हम अपेंड का मेथड इस्तेमाल करते हैं। तो यानी लिस्ट क्रिएट करने के बाद हम एक वैल्यू को अपेंड करेंगे, वो हमें ये कह रहा है। तीसरे नंबर पर वो कह रहा है कि चेंज कढ़ाई टू चिकन कढ़ाई। यानी ये जो वैल्यू है यहाँ पे कढ़ाई वाली, इसको आपने चेंज करना है चिकन कढ़ाई के अंदर। तो ये वैल्यू आपने चेंज करनी है। उसके लिए भी हमने पढ़ा हुआ है कि कैसे वैल्यू को रिप्लेस करते हैं, तो वो भी हम करके देखेंगे। और चौथा काम उसने कहा है कि निहारी जो है इसको आप लिस्ट में से रिमूव कर दें। तो लिस्ट क्रिएट करने के बाद ये 3 काम हमने इसके ऊपर परफॉर्म करने हैं। तो हम इसको देखते हैं कि ये कैसे होगा। तो मैंने यहाँ पर इसका सोल्यूशन पहले से लिखा हुआ है ताकि हमारा टाइम बच जाए। अब यहाँ पर मैंने एक लिस्ट क्रिएट की जो उसने हमें पहला काम कहा था, स्टेप नंबर ए, जिसमें उसने कहा कि एक लिस्ट क्रिएट करो। तो मैंने डिशेस के नाम से एक लिस्ट क्रिएट की है और इसके अंदर मैंने क्या किया है कि बिरयानी, निहारी, कढ़ाई और सीख कबाब्स, ये 4 उसने कहा था इसके अंदर एलिमेंट्स होने चाहिए। तो 1, 2, 3, 4 मैंने इसके अंदर एलिमेंट्स या वैल्यूज़ ऐड कर दी। दूसरे नंबर पे उसने मुझे कहा था, जो स्टेप नंबर बी था, उसमें उसने कहा था कि आपने एक नई डिश ऐड करनी है एट द एंड ऑफ द लिस्ट। तो उसके लिए मैंने किया डिशेस डॉट अपेंड और आगे मैंने वैल्यू दे दी कोरमा इन्वर्टेड कोमास के अंदर। तो ये जो वैल्यू है ये इसके लास्ट पे ऐड हो जाएगी। स्टेप नंबर 3 जो था यानी सी वाला, उसमें उसने कहा था कि आपने ये वाली जो वैल्यू है कढ़ाई, इसको आपने रिप्लेस करना है चिकन कढ़ाई से। तो सिंपल ये होता है कि हम लिस्ट का नाम लिखते हैं, इंडेक्स नंबर देते हैं। अब इसका इंडेक्स नंबर क्या है? इसका 0, इसका 1 और इसका 2 है। तो इंडेक्स नंबर 2 पे हम एक नई वैल्यू दे देंगे। तो डिशेस आगे इंडेक्स नंबर 2 दिया और इक्वल्स टू वैल्यू क्या दे दी? चिकन कढ़ाई इन्वर्टेड कोमास के अंदर, क्योंकि ये भी स्ट्रिंग वैल्यू है। तो अब जो कढ़ाई है वो रिप्लेस हो जाएगी विद चिकन कढ़ाई। और जो चौथा स्टेप था यानी डी वाला, उसमें उसने कहा था कि आपने निहारी जो वैल्यू है इसको आपने रिमूव करना है। तो हम कैसे रिमूव करते हैं? उसके लिए लिस्ट का एक मेथड होता है। लिस्ट का नाम लिखो, उसके बाद डॉट लगाओ, उसके बाद रिमूव लिखो और आगे ब्रैकेट के अंदर आप वैल्यू लिख दो जो उनसे आपने रिमूव करनी। अब ये वैल्यू रिमूव हो जाएगी। तो जो अपडेटेड लिस्ट बनेगी, ये हमारा काम हो गया। ये उस क्वेश्चन का आंसर है, इतना जो मैंने लिखा हुआ, आप इसको नोट कर लें। अब जो लिस्ट अपडेट हो चुकी है, लिस्ट के अंदर क्या चीज़ें अपडेट हुई है? बिरयानी, ये वैसे रिमूव हो चुकी है। बिरयानी के बाद आ जाएगी चिकन कढ़ाई, क्योंकि कढ़ाई नहीं है, अब हमने इसको चेंज कर दिया चिकन कढ़ाई से। तो पहला जो एलिमेंट है वो बिरयानी है, दूसरा जो एलिमेंट है वो चिकन कढ़ाई है, तीसरा जो है वो सीख कबाब है और चौथा एलिमेंट हमने ये ऐड किया हुआ कोरमा। यानी कि हमारे पास अब लिस्ट जो है वो अपडेट हो चुकी है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8, उसका सोल्यूशन। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये करने वाला है, ये समझने वाला है ध्यान से, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने पहले आपको बताया। तो इसमें वो कह रहा है कि राइट अ कोड टू प्रिंट स्टार्स। आपने स्टार प्रिंट करने, जिसे हम एस्ट्रिस्क कहते हैं। और ये स्टार किस तरह का दिखता है आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। इन रेक्टेंगुलर पैटर्न यूजिंग नेस्टेड लूप्स विद द 3 रोज एंड 5 कॉलम्स। वो कहता है आपने रेक्टेंगुलर पैटर्न के अंदर, तो रेक्टेंगल की शेप ये होती है। अब रेक्टेंगुलर पैटर्न के अंदर जो है ना, वो आपने
एस्ट्रिस्क प्रिंट करने हैं, और वो एस्ट्रिस्क जो आपने प्रिंट करने हैं वो कितने करने हैं, उसने बताया कि कॉलम्स जो हैं वो होने चाहिए, ये होते हैं कॉलम्स, 1 2 3 4 और 5 कॉलम्स होने चाहिए और 3 रोज़ होनी चाहिए, 3 रोज़। तो इसका मतलब है कि हमने यहाँ पर 1 2 3 4 और 5 इस तरह से 5 एस्ट्रिस्क प्रिंट करने, फिर इस तरह नीचे वाली रो पे 5 एस्ट्रिस्क प्रिंट करने, फिर यहाँ पे भी 5 एस्ट्रिस्क प्रिंट करने हैं। इस प्रोग्राम को करने के लिए नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। हमने इससे कुछ वीडियोस पे पहले नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट समझ लिया हुआ है। वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि नेस्टेड लूप क्या होता है, एक लूप के अंदर दूसरा लूप। जब ऊपर वाला जो आउटर लूप होता है उसकी फर्स्ट आइट्रेशन होती है तो इनर लूप की तमाम आइट्रेशंस कंप्लीट होती हैं, फिर आउटर लूप की दूसरी आइट्रेशन, इनर लूप फिर कंप्लीटली आइट्रेट होता है, फिर आउटर लूप की तीसरी आइट्रेशन, फिर इनर लूप कंप्लीटली आइट्रेट होता है। यानी हर आउटर लूप की आइट्रेशन के ऊपर इनर लूप कंप्लीटली चलता है। तो हम क्या करेंगे, जो आउटर लूप है उसको 3 दफ़ा चला देंगे क्योंकि हमें 3 रोज चाहिए, और हर बार जो इनर लूप है वो 5 टाइम्स चला देंगे, और इनर लूप के अंदर जो है वो ये एस्ट्रिस्क को प्रिंट कर देंगे 5 टाइम्स। ठीक है, क्योंकि 5 टाइम्स चला रहे हैं तो एस्ट्रिस्क 5 टाइम्स प्रिंट होगा। एक ही लाइन में प्रिंट करना है स्पेस के साथ, तो आप लास्ट पे लगा दोगे, मतलब उस प्रिंट के अंदर लगा दोगे एंड इज इक्वल्स टू, आगे स्पेस लगा दो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। ये भी मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। तो आउटर लूप की जब एक आइट्रेशन होगी तो ये 5 स्टार प्रिंट होंगे, फिर आउटर लूप की दूसरी आइट्रेशन पे ये 5 स्टार प्रिंट होंगे, फिर आउटर लूप की तीसरी आइट्रेशन पे 5 स्टार प्रिंट होंगे। इस तरह ये पैटर्न हमें डिस्प्ले होगा। तो इसको हम करते हैं, ईजी है, मुश्किल नहीं है, लेकिन मुश्किल तब लगेगा जब आपको नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट नहीं होगा। तो वो लेक्चर लाजमी देखिएगा, फिर आपको इसकी बहुत अच्छी समझ आ जाएगी। ठीक है, तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं 4 से, 4i इन रेंज। स्टार्टिंग वैल्यू बताने की ज़रूरत नहीं है, स्टेप बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने इसको 3 दफ़ा चलाना, तो जस्ट 3 लिख दो। ठीक है, 4i इन रेंज 3। इसके अंदर एक और लूप लगाया 4x इन रेंज, ये कितनी दफ़ा चलाना है, 5 टाइम्स, तो मैंने यहाँ पे लिखा 5। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने प्रिंट करना है, तो फिर इंडेंट छोड़ दिया मैंने, और प्रिंट क्या करना है, मैंने एस्ट्रिस्क प्रिंट करना है जैसे उसने कहा था। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मैंने यहाँ पर स्टार लगा दिया। अब ये स्टार एक लाइन में मैंने प्रिंट करने हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पर लगाऊंगा कोमा एंड इज इक्वल्स टू, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मैंने स्पेस दे दी। ठीक है, ये हो गया आपका इनर लूप। जब ये 5 दफ़ा चल जाएगा फिर हमने उसको नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट करना है, उसके लिए हम प्रिंट लिखते हैं और ब्रैकेट्स लगा देते हैं खाली। तो वो हमने 4 के अंदर लिखना है, जो आउटर लूप है उसके अंदर लिखना है। तो इसके नीचे यहाँ पर मैं एक और प्रिंट लगाऊंगा, प्रिंट, ताकि वो नेक्स्ट लाइन पे मूव कर जाए। ठीक है, तो इस तरह से इतना सा ये प्रोग्राम है सिर्फ, और ये आपको एक रेक्टेंगुलर पैटर्न देगा। अब इसको समझते हैं कि ये किस तरह से काम करेगा। सबसे पहले तो आप ये देख लें कि ये जो है ना, ये हमारा आउटर लूप है सारा। ठीक है, और इतना जो है ना, ये 2 लाइनें, ये हमारा इनर लूप है। ठीक है, ये हमारा इनर लूप है। आउटर लूप ने चलना है 3 टाइम्स, इनर लूप ने चलना है हर बार 5 टाइम्स। फर्ज करते हैं कि आउटर लूप जब चला फर्स्ट टाइम, आउटर लूप जो है वो फर्स्ट टाइम चल रहा है, नंबर 1 पहली दफ़ा चल रहा है, 3 दफ़ा चलना है इसने। इनर लूप में आया, अब x इन रेंज 5, ये चलना है 5 टाइम्स। जब 5 टाइम्स चलना है तो इस तरह से एक स्टार प्रिंट होगा, एंड इज इक्वल्स टू स्पेस की वजह से। जब दोबारा ये प्रिंट होगा तो अगला जो स्टार है वो भी इसके आगे ही प्रिंट होगा स्पेस के साथ, फिर इस तरह से और फिर इस तरह से। ये हो गए हमारे पास 1 2 3 4 5 स्टार प्रिंट हो गए। जब 5 दफ़ा ये चल गया, इनर लूप टर्मिनेट हो गया। जब इनर लूप ख़त्म हो गया तो इनर लूप से बाहर आया, तो यहाँ पर उसको मिला प्रिंट। इसका मतलब ये होता है कि अब हम नेक्स्ट लाइन पे मूव कर जाएंगे। अब जो चीज़ प्रिंट होनी है वो अगली लाइन में होनी है। आउटर लूप की दूसरी आइट्रेशन में जब आया, इनर लूप फिर 5 टाइम्स चलना है, तो फिर यहाँ पर 1 2 3 4 और 5 स्टार प्रिंट होंगे। इनर लूप जब टर्मिनेट हो जाएगा, यहाँ पे आया, तो इसकी वजह से अब फिर वो नेक्स्ट लाइन पे चला गया। अब आउटर लूप की तीसरी आइट्रेशन है और 3 दफ़ा ये चलना है। अब फिर इनर लूप जो है वो 5 टाइम्स चलेगा, तो 5 स्टार इस तरह से यहाँ पर प्रिंट होते हुए नज़र आएंगे। और इस तरह से ये एक रेक्टेंगुलर पैटर्न, अगर आप देखें तो ये एक रेक्टेंगुलर शेप आपको दे रहा है कुछ इस तरह से, ये रेक्टेंगुलर पैटर्न आपको नज़र आएगा। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, और ये इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको आपने याद रखना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। अच्छा, ये ज़रा इसके अंदर एक माइनर से मिस्टेक है। क्वेश्चन में उसने कहा है कि आपने आउटपुट फाइंड करनी है, यानी इसकी बस आउटपुट लिखनी है आपने। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, लेकिन इसके अंदर एक मिस्टेक है। हम तो जैसे ही लिखा हुआ है उसके मुताबिक मैं आपको आउटपुट बता देता हूँ,
लेकिन ये उससे गलती हुई है यहाँ पर, वो मैं गलती भी आपको बताता हूँ, उसको करेक्ट भी कर लीजिएगा आप और समझ भी लीजिएगा। देखिए यहाँ पर हमने सिर्फ आउटपुट प्रिंट करनी, जो चीज़ प्रिंट हो रही है। तो ये जो है फर्स्ट लाइन के अंदर जो लिखा हुआ है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, ये एज इट इज़ प्रिंट होना है, ठीक है, ये आपने एज इट इज़ लिख देना। इसमें वो कह रहा है कि मल्टीप्लिकेशन टेबल 1 to 5, टेबल प्रिंट हो रहा है 1 से लेकर 5 तक का, यानी 1 का टेबल प्रिंट होगा, फिर 2 का, फिर 3 का, 4 का और 5 का। ये उसने वैसे ही डिस्प्ले किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर एक मिस्टेक कर दिया उसने। इस लूप को वो चला रहा है फॉर आई इन रेंज, ये हमारा आउटर लूप है जो कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक जा रहा है। ये सारा का सारा आउटर लूप है, जैसे भी मैंने आउटर लूप वाला प्रोग्राम आपको करवाया, आउटर लूप और फिर उसके बाद इनर लूप था। तो ये हमारे पास इनर लूप है इतना, ये 2 लाइनें जो हैं ये इनर लूप की हैं, ठीक है। अब वो कह तो ये रहा है कि 1 से 5 तक टेबल प्रिंट हो रहा है, और यहाँ पर उसने कमेंट भी ऐड किया कि आउटर 1 से 5 तक चलेगा, लेकिन अगर इन वैल्यूज़ को देखें तो ये 2 दफ़ा चलना है, 2 से लेकर 3 तक। 4 लिखा हुआ है ना, रेंज फंक्शन के अंदर 4 जो लास्ट वैल्यू बताते हैं उससे एक कम तक वो चलता है, एक वैल्यू माइनस में अगर हम करें तो, यानी 3 तक चलेगा, 2 और 3। तो ये सिर्फ 2 और 3 पे चलना है, हालांकि उसने कहा 1 से 5, तो ये होना चाहिए था उसके मुताबिक, यहाँ पर होना चाहिए था 1,6, ताकि ये 1 से 5 तक चलता। लेकिन हम इसी की आउटपुट शो कर देते कि इसके मुताबिक आउटपुट क्या है, हम वो देख लेते हैं। तो होना ये है कि ये जब चलेगा 2 पे, यानी आई की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, जब 2 होगी तो आ जाएगा इनर लूप। अब मैंने आपको बताया इनर लूप ने कंप्लीटली आइटरेट होना है, फिर आउटर लूप की अगली आइटरेशन स्टार्ट होगी। तो आई जो है वो हमारे पास फिलहाल क्या है, 2 है, ठीक है। अब इनर लूप जो है वो लिखा हुआ है फॉर जे इन रेंज 1,11। 1,11 का क्या मतलब है, 1 से लेकर 10 तक, ये 10 टाइम्स चलना है। इसके बारे में इसने ठीक लिखा हुआ है, इनर 1 to 10, ये बिल्कुल ठीक है कि 1 से 10 तक चलना है। और ये 10 दफ़ा जब चलना है तो जे की वैल्यू पहले 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3, फिर 4 एंड सो ऑन। तो फिलहाल हम देखते हैं कि इनर लूप की जो फर्स्ट आइट्रेशन है उसमें जे की वैल्यू क्या है, 1। क्या प्रिंट हो रहा है, ये मैंने आपको स्ट्रिंग लिटरल्स के बारे में बताया हुआ है। एफ के आगे उसने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है, उसमें जो चीज़ कर्ली ब्रैकेट के अंदर है उसकी वैल्यू डिस्प्ले होनी है, जो कर्ली ब्रैकेट के बगैर है वो एज इट इज़ डिस्प्ले होनी है। तो यहाँ पे आई लिखा हुआ है, तो आई की वैल्यू क्या है हमारे पास, फर्स्ट टाइम 2 है, तो 2 ऐसे यहाँ पर नजर आएगा। उसके बाद स्पेस के बाद यहाँ पे एक्स लगा हुआ है, तो ये एक्स भी ऐसे ही नजर आ जाएगा। जे की वैल्यू फर्स्ट टाइम हमारे पास क्या है, 1 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 इक्वल्स टू एज इट इज आ जाएगा। और ये जो कर्ली ब्रैकेट है इसके अंदर उसने लिखा है आई मल्टीप्लाई जे। आई मल्टीप्लाई जे का मतलब क्या है, यहाँ से वैल्यू देख लें क्या है इस टाइम आई और जे की, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना हो गया, 2 हो गया। ये जो लिखा हुआ है ना कॉलन 2D, ये पाइथन के अंदर एक नई चीज़ है जो कि पहले हमने पढ़ी नहीं है, आपके बुक में थी नहीं, लेकिन यहाँ लिखी हुई है तो यहाँ पे बतानी पड़ेगी। इस चैप्टर के लास्ट पे आखिरी लाइन के अंदर ये चीज़ उसने ऐड कर दी, वो समझानी पड़ेगी। बेसिकली ये इसलिए होती है कि जो भी करैक्टर यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, इधर जो भी करैक्टर डिस्प्ले हो रहा है, कोई नंबर है या कोई करैक्टर है, वो 2 स्पेसेस रिजर्व कर ले स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, यानी 2 करैक्टर की जगह ले ले, 2 करैक्टर की स्पेस कंज्यूम कर ले। एक है तो तब भी 2 की स्पेस कंज्यूम करेगा, और अगर 2 है तो 2 की ही स्पेस कंज्यूम होनी है। तो इसका क्या पर्पज़ हुआ, 2 करैक्टर की स्पेस रिजर्व करने के लिए। तो जैसे यहाँ पर ये 2 लिखा हुआ है तो इससे पहले एक स्पेस आएगी, इक्वल के बिल्कुल साथ ये 2 प्रिंट नहीं होगा, यहाँ पर एक स्पेस आएगी, मतलब खाली जगह नजर आएगी हमें, उसके बाद 2 प्रिंट होगा। और आगे उसने लिखा हुआ है कॉमा के बाद एंड इज इक्वल्स टू स्पेस। इसका मतलब आपको पता है, क्योंकि अगली, इसका मतलब ये है कि अगली चीज़ यहाँ पर प्रिंट होनी है एक स्पेस के बाद। दोबारा ये जब ये इनर लूप चला, क्योंकि इसने 10 दफ़ा चलना है, जे की वैल्यू चेंज होती रहनी है, आई की वैल्यू वही है फिलहाल 2, तो जे की वैल्यू चेंज होकर हमारे पास 2 हो गई। अब आई भी 2 है और जे भी 2 है। अब जब दोबारा इसने इसको चलाया तो आई की वैल्यू 2 ही प्रिंट होनी, यहाँ पर स्पेस के बाद क्रॉस ऐसे ही नजर आएगा, जे की वैल्यू भी 2 है, इक्वल्स टू ऐसे ही नजर आएगा, और 2 मल्टीप्लाई 2 क्या बनता है, 4, तो यहाँ पे 4 नजर आएगा। फिर जे की वैल्यू हमारे पास 3 हो जाएगी, आई वही है 2 ही है, तो फिर यहाँ पर आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 6। ये चलता रहेगा आगे 10 तक जाएगा ये, यानी 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6 एंड सो ऑन, ये चलेगा अप टू 10 तक, यानी 2 10 20। जब ये कंप्लीट हो जाएगा 10 तक, इनर लूप टर्मिनेट हो जाएगा। इनर लूप जब टर्मिनेट हुआ, नेक्स्ट आया, इसका मतलब आपको पता है, मैंने अभी पिछले प्रोग्राम में बताया। अब हमारा कर्सर नेक्स्ट लाइन पे मूव कर गई यहाँ पर। अब आउटर लूप की दूसरी इटरेशन यानी आई की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई है, 3 हो गई है। अब जब अंदर आया जे, उसको फिर नए सिरे से मिला, जे की वैल्यू फिर 1 से स्टार्ट होगी, ठीक है, 1 2 3 एंड सो ऑन 10 तक चलेगा। अब यहाँ पर जो टेबल प्रिंट होना है वो 3 का होना है, यानी यहाँ पे आएगा 3 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 3, 3 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 6, 3 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 9 एंड सो ऑन अप टू 10।
तो ये 10 तक यानी ये टेबल प्रिंट हो जाएगा 3 का। तो ये इसकी आउटपुट आएगी, ठीक है। मैंने नोट्स के अंदर इसकी कंप्लीट आउटपुट लिखी है, ये आप भी इसी तरह से लिख लें, 2 1 2 2 2 4 2 3 6, और ये आपने एंड तक लिखनी है 10 तक। फिर अगली लाइन के अंदर 3 का टेबल प्रिंट होगा इस प्रोग्राम के मुताबिक। लेकिन एक्चुअली वो करना ये चाह रहा था कि 1 से 5 तक करना चाह रहा था, उसके लिए यहाँ पर होना चाहिए था 1,6। अगर ये होगा, आपको ये नजर आएगा, तो फिर ये 5 तक टेबल प्रिंट होंगे 1 से लेके, यानी पहले 1 का टेबल, फिर 2 का, 3 का, फिर 4 का, और फिर 5 का। लेकिन इसके मुताबिक ये आउटपुट इसकी आएगी। तो ये इसका आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि हर चीज़ क्लियर है। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस सारी एक्सरसाइज का सोल्यूशन जो है, और पूरी बुक के शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, एमसीक्यूज और एडिशनल शॉर्ट और एमसीक्यूज, जिससे आपके बोर्ड की कंप्लीट तैयारी हो जाएगी, वो नोट्स के अंदर मैंने मेंशन कर दिया होगा। अगर आपको नोट्स चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।